दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको इसका नाम सुनते ही लग रहा होगा ना कि इस रिएक्शन के अंदर हम कुछ ना कुछ आपस में कंबाइन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल नया केमिकल बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग होती हैं हमारे प्रीवियस केमिकल से। और दोस्तों ऐसे ही रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों मैंने यहां पर ले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaO, लेकिन कॉमनली हम इसे क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही मैंने इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स किया तो इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहां पर बन रहा है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कॉमनली स्लेग लाइम के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि हमारे दो केमिकल्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर हम एक सिंगल केमिकल दे दिया है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ये रिएक्शन है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और फ्रेंड्स यहां पर ये जो हमारा वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज भी है। जी हां दोस्तों, बहुत सालों पहले तक जो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर है इसे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था। हाँ, आज तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक इसे ही व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर बनाया तो मुझे क्या मिला? राइट, मुझे मिला स्लेग लाइम। तो जब मैं इस स्लेग लाइम को अपनी वॉल्स के ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये स्लेग लाइम एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जिसका फॉर्मूला है CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम कॉमनली लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसके बनने की वजह से ही हमारी वॉल्स के ऊपर 2-3 डेज के बाद एक बहुत ही शाइनी फिनिश आ जाती है। तो दोस्तों आपको समझ आया कि हम इस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम अपने आसपास की बहुत सारी चीजों में मेजर अमाउंट में देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उन मार्बल्स के बारे में जो हमारे घरों पे फ्लोर्स पर लगे होते हैं, इवन एग शेल्स और इवन चॉक्स के अंदर भी ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने आपको यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के दो एग्जांपल दे दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे साइंटिस्ट ने इन दोनों ही रिएक्शंस में एक कॉमन बात ऑब्जर्व की और वो ये, उन्होंने ये देखा कि इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर से हीट रिलीज हो रही थी, यानी कि इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही थी। और हमारे साइंटिस्ट ने ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है उन्हें कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी जो दोनों रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। फ्रेंड्स ये जो एक्सोथर्मिक है इसके अंदर एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हीट या फिर एनर्जी की एग्जिट हो रही है यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं आप इन्हें अपने आसपास बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ कोल के बारे में तो मेरे कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हीट भी रिलीज करता है। और क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, हमारे सिर्फ आसपास ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। जी हां फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हमारी रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन के अंदर जब हम सांस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। इस एनर्जी की वजह से ही तो हम सब चीजें कर पाते हैं। मैं आपको बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं और हम सभी काम इतने अच्छे से कर पाते हैं, ये सब इसी एनर्जी की वजह से तो है। और दोस्तों क्योंकि इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जी हां फ्रेंड्स, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।